नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। आज की बड़ी खबर की शुरुआत करेंगे। श्री राम की जयंती हो, उत्सव रामनवमी का हो और पश्चिम बंगाल में आसानी से शोभा यात्रा निकल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? इस बार भी पश्चिम बंगाल में हिंदू संगठनों को शोभा यात्रा निकालने के लिए कई दुश्वारियों से दो चार होना पड़ा। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में हालात तनावपूर्ण हैं। बंगाल के कई जिलों में राम भक्त शोभा यात्रा में जाने से कतराते हुए नजर आए। पिछली बार बवाल और पत्थरबाजी का डर हिंदुओं में साफ तौर पर इस बार भी देखा जा सकता है। हावड़ा से लेकर नंदीग्राम तक भारी संग्राम देखने को मिला। बीजेपी ने ममता सरकार पर हिंदू त्योहार को मनाने में अड़चन डालने का आरोप लगाया है। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी। आप सीसीटीवी की जद में हैं। ये पोस्टर कोलकाता की हर गली में लगा है। हिंदुओं की शोभा यात्रा निकली, लेकिन हर तरफ पुलिस का पहरा नजर आया। हजारों हिंदू जुलूस में शामिल भी हुए, लेकिन शोभा यात्रा के दौरान यहां जो पहले हुआ है उसका डर साफ दिख रहा था। बहुत सारे हिंदू घर से बाहर ही नहीं निकले। शोभा यात्रा के दर्शन अपने घरों की खिड़कियों से ही कर लिया। जहां जहां से हावड़ा में श्री राम जन्मोत्सव यात्रा निकल रही है, वहां लोग कुछ इस तरीके से खड़े हैं, तिलक लगाकर रामनवमी के दिन इंतजार कर रहे हैं। मैम, यात्रा में शामिल होना चाहते थे, क्या हुआ? चाहते तो थे, लेकिन थोड़ा डर तो है अंदर में। किस तरह की शंका या डर है? पत्थरबाजी जो लास्ट टाइम हुआ था, लोग भगदड़ मची थी, बहुत जने गिर गए थे नीचे और एक जन के चोट भी आई थी पत्थर से। सब हुआ, पत्थरबाजी हुई, शरबत नहीं बांटे, कोई बात नहीं, सब कुछ होगा, मगर रामनवमी को राम जुलूस निकला था, निकलेगा, निकले और निकलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि डर सिर्फ हिंदुओं के ही मन में था, डरे पुलिस वाले भी थे। तस्वीरों में देखिए, सभी पुलिसकर्मी हेलमेट पहने नजर आएंगे, क्योंकि इन्हें भी डर था कि ना जाने किस गली से हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पत्थर बरस जाए। हर एक गली को ब्लॉक किया गया, हर एंट्रेंस पर बैरिकेडिंग की गई। रामनवमी के जुलूस में सिर्फ 500 लोगों को शामिल होने की इजाजत थी, लेकिन 500 लोगों के लिए हजारों की संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई। आज के दिन कोलकाता नहीं, पूरे बंगाल भर में रामनवमी के अवसर पर 2500 से ज्यादा जुलूस है। लेकिन बीजेपी के नेता कहते हैं कि ममता राज का ये कमाल है कि पुलिस के साए में ये सब हो रहा है। और अगर आप देखेंगे, जिस पुलिस के साए की हम बात कर रहे हैं, तो सामने देखेंगे पुलिस के आला अधिकारी यहाँ मौके पर इस पूरी राम जन्मोत्सव यात्रा को मॉनिटर करते हुए नजर आ रहे हैं और सबको आगे करने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले शोभा यात्रा के इसी रूट पर गोलियां चली थी, उसकी दहशत अब तक दिखी। रही सही कसर ममता सरकार के प्रशासन ने पूरी कर दी। कोलकाता पुलिस ने पहले शोभा यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी थी। पुलिस ने डराया था, राम भक्तों की इमेज को खराब करने की कोशिश की गई थी। लेकिन हाई कोर्ट के आदेश पर जुलूस निकला, लेकिन जुलूस के रास्तों को सीमित कर दिया गया। इसके बावजूद रामनवमी का जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकला। रामनवमी का जुलूस मुस्लिम बहुल इलाकों से भी गुजरा, लेकिन कहीं से एक भी पत्थर नहीं चला। जिन इलाकों से ये रामनवमी की यात्रा गुजर रही है, वो इलाके कुछ मुस्लिम बहुल इलाकों से गुजर रहे हैं। वहां इस तरीके से बैरिकेडिंग लगाई गई है। ऊपर लिखा गया है यू आर अंडर सीसीटीवी ड्रोन सर्विलेंस। और पीछे आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग आपको दिखाई देंगे, लेकिन उनको यहाँ इकट्ठे होने की अनुमति नहीं है। आगे सिविल पुलिस है, यहाँ बंगाल पुलिस आपको तैनात नजर आएगी। और इस तरीके से अलग अलग गलियों को कॉर्डन ऑफ करके रखा गया है, जहां से बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं। हावड़ा में अंजनी पुत्र सेना की शोभा यात्रा पिछले 15 सालों से निकल रही है, लेकिन ये पहली बार है जब उनकी यात्रा पर इतने प्रतिबंध लगाए गए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद शोभा यात्राओं का आकार छोटा कर दिया गया है।
शोभा यात्रा में 500 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक थी। शोभा यात्रा में अगर कोई लाठी डंडा हथियार लेकर नजर आया तो उस पर भी एक्शन होगा। यहाँ तक कि शोभा यात्रा निकालने से पहले कमेटी ने उसमें शामिल लोगों की लिस्ट भी पुलिस को सौंप दी थी। कोलकाता में तो शोभा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकली, लेकिन जाधवपुर यूनिवर्सिटी में रामनवमी को लेकर 2 हिंदू संगठन और वामपंथी संगठन आमने सामने आ गए। हालांकि कड़ी सुरक्षा के बीच जाधवपुर यूनिवर्सिटी में पहली बार रामनवमी मनाई गई। बोल रहे हैं, हम लोग का यही कहना है बस, जादवपुर यूनिवर्सिटी जो है वो बंगाल में है, पाकिस्तान में नहीं है। इधर हमारे दोस्तों को जिनको इनवाइट किया गया है उनको घुसने नहीं दी रहा है। ये क्या पाकिस्तान में इसके लिए क्या वीजा पासपोर्ट लगेगा? इधर अगर इफ्तार पार्टी मनाया जाएगा तो रामनवमी भी होगा। ये हम लोग का कहना है बस, रामनवमी होना चाहिए। हिंदुओं का देश है, बंगाल है। सिक्योरिटी जो भी है, ये हिंदुओं का ये जो प्रोग्राम है इसमें एक संभावना था कि ये हमले हो सकते हैं। ये जो उग्र नक्सलवादी जो है वामपंथी लोग हैं, ये लोग हमला कर सकते हैं, इसीलिए सिक्योरिटी बढ़ाया गया है। लेकिन जो भी है हम लोग भी पूरा तैयारी से है। हम शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग का ये पूजा हो गया। हम लोग बहुत आभारी है। कोलकाता में रामनवमी का जुलूस पुलिस के पहरे में निकला। हालांकि पुलिस की सख्ती और कोर्ट के आदेश की वजह से पिछले यात्राओं की तुलना में इस बार कम हिंदू ही बाहर निकले। और अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है, ये जानने के लिए सीधा कोलकाता से हमारे सहयोगी ओंकार सरकार आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ओंकार, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है रामनवमी को लेकर? क्या हर इलाके में तनावपूर्ण माहौल देखने को मिल रहा है अभी भी? देखिए, जादवपुर के बारे में सबसे पहले बात कर ले तो जादवपुर यूनिवर्सिटी में ये रामनवमी की पहली बार की पूजा थी और पहली बार की पूजा शांतिपूर्वक तरीके से समाप्त हुआ। और शांतिपूर्वक तरीके से समाप्त होने के बाद छात्र ने रामलाला के जो मूर्ति था वो मूर्ति यूनिवर्सिटी कैंपस की से बाहर लेके गए। उसके साथ साथ छात्र भी कैंपस से बाहर निकल गए। यानी कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में पहली बार जो रामनवमी के अवसर पर रामलाला का जो पूजा किया गया वो शांतिपूर्वक तरीके से हुआ। तो इसको लेकर कई सारे आशंका थे कि इसमें कोई भी बवाल मच सकता है, लेकिन कोई भी बवाल नहीं मचा था। पूरी शांतिपूर्वक तरीके से ये जो रामनवमी की पूजा है वो पूजा निपट गया। इसके बाद जैसे कि हम लोग इस वक्त मौजूद थे हावड़ा में कुछ ही देर में विश्व हिंदू परिषद की जो जुलूस है वो जुलूस निकलने वाली है। और जैसे कि देखा जा रहा है, हम लोग जिस जगह पे इस वक्त है, हावड़ा जिले के जीटी रोड के एकदम सामने 2023 साल में इसी जगह पर बवाल मचा हुआ था, भागदौड़ मच गया था और काफी ज्यादा पथराव भी किया गया था। तो इसी जगह पर सिक्योरिटी फोर्स काफी ज्यादा टाइट कर दी गई है। इसके साथ साथ काफी पुलिस कर्मियों के यहाँ पर तैनात कर दी गई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना यहाँ पर ना घटे। इसके लिए सभी तैयारी, सभी बंदोबस्त पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से किया गया है। मैं एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और कोई भी तनावपूर्ण परिस्थिति ना हो। तो कुल मिलाकर के सिचुएशन जो है वो अभी कंट्रोल में है। तनावपूर्ण जैसे हालात अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहे क्योंकि जगह जगह पर पुलिस तैनात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।